अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीकली अपडेट्स के साथ आप लोगों से अपना व्यू शेयर करूं। देखिए, मार्केट ने पिछला वीक अल्लाह पाक का शुक्र है कि मार्केट ने एक रिदम पकड़ा और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हमने आता हुआ देखा, जिसकी वजह से मार्केट ने भी एक जो है वो रिएक्शन पॉजिटिव दिखाया है। ये वही चीज़ है जो मैं काफ़ी अरसे से कहता रहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस में ही रहते हुए भी अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आईएमएफ प्रोग्राम में ही चले जाएं तो आपकी मार्केट के पी मल्टीपल्स जो है वो इंटैक्ट नहीं रह सकते। यहाँ से डेफिनेटली मार्केट के अंदर अच्छी वैल्यूएशन की वजह से नया पैसा आएगा, जबकि कोई भी फाइनेंशियल इस वक्त समझ लें कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कोई हमारी रिजॉल्व नहीं हो गई हैं, और जबकि अभी हमारा आईएमएफ से एसएलए साइन भी नहीं हुआ है, लेकिन एक गारंटी है, एक श्योरिटी मार्केट को मिली, जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि 12 तारीख को जो आईएमएफ का से जो मीटिंग है उसमें भी जो है वो एसएलए भी साइन हो जाएगा, और आगे के लिए कुछ समझ लें 8 9 10 महीने के लिए कुछ चीज़ों में इन्वेस्टर को कुछ श्योरिटी मिली। प्रॉब्लम थी कि हमारा डिफ़ॉल्ट हमारा जो पेमेंट्स हैं वो किस तरह से होंगी, जबकि हमारे रिज़र्व जो थे वो $4 अरब से भी नीचे जा चुके थे। खैर, गवर्नमेंट ने अच्छी एक एफ़र्ट रही गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट ने बिल आखिर जो है वो आईएमएफ को राज़ी कर ही लिया। और हम देख ही रहे हैं कि अभी भी ख़बरों में आईएमएफ का कंसर्न इसी बात से है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपस में लड़ रही हैं, ये कल को कौन हुक्मरान होगा और वो आके हमारे एग्रीमेंट की वॉयलेशन कोई करे, तो एक अच्छा साइन है कि पहले सबसे गारंटी ले ली जाए। क्योंकि देखें, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, रियासत के दरमियान ये एग्रीमेंट्स होते हैं, और किसी भी पार्टी की तरफ से कोई मिसकमिटमेंट की जाए तो वो रियासत के लिए प्रॉब्लम होती है, जिसकी मिसाल हमने पिछले 1 1.5 साल में देख ली। खैर, मार्केट फ़िलहाल मुझे लगता है कि बाज़ार को इन्हीं क्राइसिस के बावजूद भी आपके पी मल्टीपल्स कम से कम भी 4 से 4.5 के लेवल तक आने चाहिए। अभी तकरीबन 4.8 2.8 2.9 के पी मल्टीपल पे मार्केट ट्रेड हो रही है, और जिस दिन समझ लें कि ये न्यूज़ आई है आईएमएफ की, तो आपके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो $22 अरब की थी। अब देखना यह है कि इंडेक्स की बेशक जितनी भी मूव आई हो इस वीक के अंदर, इंडेक्स ने 11% का जो अपसाइड लिया है, लेकिन हमें साथ साथ देखना है कि मार्केट के अंदर वैल्यूएशंस में कितना फ़र्क आ रहा है। एक चीज़ जो पूरे हफ्ते में अक्सर लोग जो है वो आपस में डिस्कस करते रहे, मुझसे भी पूछते रहे कि इंडेक्स तो बढ़ गया है, आइटम्स अभी नहीं बढ़े। तो एक बात ज़हन में रखें कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बता रहा हूँ मुसलसल, कि आपको अपने पोर्टफोलियो में शफलिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरी ही दिलाई हुई कोई चीज़ जो 1 साल पहले 2 साल पहले के फंडामेंटल्स के ऊपर थी वो आज भी इंटैक्ट हो, ऐसा नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई चेंज आए। मेरे हिसाब से ये जो जितना भी ये फेज़ है 8 9 10 महीने का, और ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी और फिर नए इलेक्शन, ये तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स का जो है वो साल है, और आगे 4 6 महीने तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स कवर करेंगे, और इसमें मार्केट की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़, और ये जितनी भी पार्टीज़ हैं इनकी इनकी जो भी फाइनेंशियल जो उनके पास प्लान्स हैं वो अब ये पब्लिक को बताना शुरू करेंगे, और बिज़नेस कम्युनिटी को एतमाद में लेना शुरू करेंगे। तो वैसे वैसे बाज़ार के अंदर भी वैल्यूएशंस बढ़ेंगी। मार्केट हमेशा 3 फेजेज़ में चलती है। अगर इंडेक्स को सबसे पहले पॉजिटिव होना है तो ऑब्वियस बात है कि बाज़ार के अंदर ब्लू चिप के अंदर एक्टिविटी आनी चाहिए, जो कि आई। इवन के आईएमएफ के अनाउंसमेंट से पहले भी ये बात मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कर रहा था कि ब्लू चिप में एक्टिविटी थी। ब्लू चिप में नज़र आ रहा था कि एक्यूमुलेशन का फेज़ शुरू हो चुका, और सेकंड ईयर और फिर थर्ड ईयर, इस तरह 3 स्टेप्स में बेसिकली मार्केट के अंदर हमेशा तेज़ी या मंदी हमेशा होती है। तो अभी जो पहला स्टेप है वो राइट डायरेक्शन का है, ब्लू चिप के अंदर ऑब्वियसली आना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में सिर्फ 4 सेक्टर्स हैं जो मार्केट को लीड करेंगे। उन 4 सेक्टर्स के अंदर अब आपकी फनकारी, आपकी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन 4 सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से स्क्रिप्ट हो सकते हैं जो लीड करेंगे। अच्छा, क्योंकि होता यह है कि एक सेक्टर में अगर 15 आइटम है, 10 आइटम है एक सेक्टर में, तो उनमें से 2 आइटम 4 आइटम होते हैं जो सेक्टर को लीड करते हैं, और उसका इम्पैक्ट छोटे मोटे उसके उसके बाद के आइटम्स पे ऊपर आता है। तो उन 4 सेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी कंपनीज होनी चाहिए जिनको फोकस करना चाहिए। पुरानी कोई भी चीज़ है, शफलिंग के लिए तैयार रहें, वरना बैठ के ये हो सकता है कि अगर आप पुरानी चीज़ों में अगर बैठे रहेंगे तो मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर भी चली जाए तो आपके पोर्टफोलियो पे 2 4 5% 8% से ज़्यादा का कोई फ़र्क ना हो, क्योंकि इम्पैक्ट तो पॉजिटिव आएगा हर चीज़ पे। वैल्यूएशन हर चीज़ की बेहतर होगी, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर आज अनफेवर है तो वो इस रैली के अंदर फेवर में आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस रैली को इस शॉर्ट टाइम स्पेन के अंदर 8 9 10 महीने के अंदर के फ्रेम के अंदर देखना है, तो इस वक्त लाजिम है कि अपने पोर्टफोलियो को शफल करें और सेक्टर वाइज कुछ चेंजेस लाएं, क्योंकि जो सेक्टर्स मार्केट को लीड करेंगे
मुझे लगता है उन्हीं में अपने आप को शिफ्ट कर लेना चाहिए, उन लोगों को जो लोग चाहते हैं कि इस रैली के अंदर उनके पोर्टफोलियो पे कोई इम्पैक्ट आए। अदरवाइज कोई भी चीज़ अगर आप लेके बैठेंगे तो ये करंट वैल्यूएशंस किसी भी सेक्टर की ख़राब नहीं है, हर सेक्टर के अंदर आपको परफॉर्मेंस नजर आएगी। लेकिन देखें ये कि आईएमएफ प्लान के बाद गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी आने जा रही है, वो क्या क्या काम करने उनको करने हैं, और फिर जो असल में जो गवर्नमेंट होगी नेक्स्ट 5 साल के लिए इलेक्शन के बाद होनी है, उसका जब तक हमारे सामने कोई फाइनेंशियल प्लान सामने नहीं आएगा तब तक हम अभी 3-4 सेक्टर्स की तरफ ही अपने आप को फोकस रखेंगे। मार्केट कैप, अगर मार्केट बढ़ती है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे नज़र इसलिए रखनी चाहिए कि हमें ओवरऑल मार्केट की डेप्थ का पता चले कि अगर सिर्फ 2-4 आइटम्स पे ही मार्केट को चलना है तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, 2-4 सेक्टर्स अगर मार्केट को लीड करने में पार्टिसिपेट करें तो डेफिनेटली ये $22 अरब की मार्केट मेरे हिसाब से 27-28 29-30 अरब डॉलर तक आनी चाहिए नेक्स्ट 8 से 10 महीने के अंदर। तो आज प्लान करें, नया पैसा मार्केट के अंदर डालें। अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई रीज़न है कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म ना करे, सिवाय इसके कि और कोई नया फंडामेंटल सामने ना आ जाए, कोई पॉलिटिकल कोई इवेंट मुल्क में ना हो जाए। हमारे यहाँ होते रहते हैं ऐसे ड्रामे। अदरवाइज मार्केट में देखें, मैं आपको बताऊं, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बात कह रहा हूँ कि ये मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की पोजीशन में है उन सिलेक्टेड सेक्टर्स में जो कि आज के करंट फंडामेंटल्स के अंदर जिनमें इन्वेस्टमेंट करना बनती है। गोल्ड, मैंने अपनी लास्ट जो मैंने कैजुअल सी वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि गोल्ड बेचें, जब मार्केट ने अपना पहला ट्रेडिंग सेशन नहीं किया था आफ्टर आईएमएफ अनाउंसमेंट, तो मैंने उसमें गोल्ड बेचने की एडवाइस की है लोगों को, और मैंने डॉलर होल्डिंग्स को अपनी ऑफलोड करने की एडवाइस की थी। तो डॉलर पे तो अभी 8-10 रुपए का आपने फ़र्क देखा है, गोल्ड के अंदर 7,000 7,500 रुपए पर तोला का फ़र्क है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड के अंदर अभी काफ़ी सेल ऑफ आएगा, गोल्ड प्राइसेस में हम काफ़ी ईज होता हुआ देखेंगे, डॉलर को भी हम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली गोल्ड की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो गोल्ड की प्राइस है पर तोला, इसमें अभी बहुत रूम है कि ये अभी आपको नीचे के प्राइस मिलेंगे। शिफ्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट की तरफ, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है या डॉलर्स में अगर पैसे रखें, इनको खुद पैसे खुले कराएं, स्टॉक मार्केट की तरफ लाएं। बाजार आपको खुद साबित करेगा नेक्स्ट अभी महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर कि वाकई के इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने वाले ने कमाया या नहीं। मेरे हिसाब से पुराने गम दूर करेगी मार्केट, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड सेक्टर्स में। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।